नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएस क्लासेस बाई प्रशांत सिंह सर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे विश्वसनीय और प्रमाणित सूचना लेकर पीएस क्लासेस प्रयागराज से प्रेजेंट होता है। तो ऐसे में दोस्तों, अब तक की बड़ी खबर लेकर के आपका अपना पीएस क्लासेस प्रेजेंट हो चुका है। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में बड़ी अपडेट क्या निकल करके आ रही है, यूपी टीजीटी एग्जाम डेट 2022 की क्या बड़ी खबर है, सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों, एलटी ग्रेड न्यू वैकेंसी के बारे में एक अपडेट आ रही है, उसको भी बताने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यूपी पुलिस वैकेंसी न्यूज के साथ ही साथ एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी अन्य खबरों पर भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि जो अभ्यर्थी यूपी टीजीटी एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं या नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज निकल करके आ रही है। लेकिन दोस्तों, उसके पहले कुछ खबरें हम ले लेते हैं। साक्षात्कार के लिए कम अभ्यर्थी होने पर घटाई गई कटअप, ये बात हो रही है। दुग्ध पर्यवेक्षक और दुग्ध निरीक्षक पद पर चल रही भर्ती। दोस्तों, बात हो रही है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के 62 पदों और वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के 15 पदों पर भर्ती कर रहा है। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी कम पड़ने के कारण कटऑफ को और घटाया गया है। अभिलेखों के परीक्षण के बाद साक्षात्कार के लिए एक सीट पर कम से कम 10 अभ्यर्थी होना अनिवार्य है, लेकिन पहले जो कटऑफ जारी की गई थी उससे यह संख्या पूरी नहीं हो पा रही थी। यूपीएसएसएससी के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के 62 पदों में से अनारक्षित श्रेणी के 35 पद और अनारक्षित श्रेणी के 71.25% अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इसी के साथ दोस्तों, ये भी खबर है, 10,000 पाने वाले ने आउट कराया था पेपर, ये बात हो रही है। पेपर लीक कांड का आरोपित दिल्ली पुलिस का सिपाही गिरफ्तार हो गया है। ये बात हो रही है कि विशप जॉन्स गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज में परीक्षा का काम देखने वाले अर्पित विनीत को एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होने पर 10,000 रुपये मिलते थे। उसने आरओ परीक्षा का पेपर महज 10 मिनट में आउट करवाया था। प्रश्न पत्र का बंडल मेडिकल रूम में ले जाने के बाद उसकी सील काटना, मोबाइल पर फोटो खींचकर भेजना और फिर दोबारा पैकेट को सील करने में 10 मिनट का ही वक्त लगा था। वह स्कूल में नियमित कर्मचारी नहीं था। पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की जांच में इसका पता चला है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि केवल और केवल इसे 10,000 पाने के लिए ही ऐसा काम किया। पुलिस गिरफ्त में पेपर लीक कांड का आरोपित विक्रम भी है। आप देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है कि परीक्षा के पहले ही परीक्षा का पेपर आउट कराने पर संदेह, ये सारी बातें लिखी हैं। और इसी के साथ दोस्तों, ये भी बताया गया कि आरओ की प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद आयोग के सचिव अशोक कुमार की ओर से सिविल लाइंस थाने में सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। तो सारी जानकारी निकल करके आ रही है। यहाँ पर एसटीएफ ने बहुत बड़ा कमाल किया है, सभी लोगों को पकड़ लिया है। लेकिन दोस्तों, परीक्षा की तिथि अभी जारी नहीं हुई है, जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि जारी होनी चाहिए। इसी के साथ देख सकते हैं एसएससी विभागीय परीक्षा में मूल्यांकन के लिए 895 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट। बताया जा रहा है कि कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर सचिवालय सहायक लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रेड लिमिटेड विभागीय प्रतियोगी परीक्षा एलडीसी 2021-22 कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीई पेपर 2 का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा में पेपर 2 में समर्थन के आधार पर 895 उम्मीदवारों को पेपर 1 वर्णात्मक पेपर के मूल्यांकन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि सिपाही भर्ती पेपर के लीक मामले में दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल गिरफ्तार, ये भी बड़ी खबर है जो लगातार सभी समाचार पत्रों में बनी हुई है। देख सकते हैं सिपाही भर्ती पेपर लीक में एक और मास्टरमाइंड गिरफ्तार। इसी के साथ दोस्तों, हम बात करते हैं यूपी पीएससी की कुछ खबरें हैं। 6 सीधी भर्तियों में जुड़ेंगे स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक, ये बात हो रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की ओर से आयोजित 6 प्रकार की सीधी भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंकों को भी चयन का आधार बनाया जाएगा। इसमें राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में शामिल है। अब तक सीधी भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा केवल अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए होती थी और इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर चयन होता था। तो ये सारी खबर निकली है। लेकिन दोस्तों, बात कर लें कि जो अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट हैं और एलटी एस्पिरेंट हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या इस पर कोई बड़ी खबर है, तो जी दोस्तों, बिल्कुल है। आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर के नया शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो अंदरूनी खबर निकल करके आ रही है, कार्य चल रहे हैं। आपकी परीक्षा को जो आचार संहिता समाप्त होने के बाद कराने की तैयारी है और आपकी जो परीक्षाएं हैं लगभग जो एक टेंटेटिव डेट आप मान कर चलिए, जो हमारे अथेंटिक सूत्रों के द्वारा पता चल रहा है,
वो है अक्टूबर माह में आपकी परीक्षा को कराने की तैयारी है। इसी के साथ दूसरी भर्ती भी दोस्तों आपको देखने को मिल सकती है आचार संहिता के बाद, नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती, क्योंकि इसमें जो अर्हता विवाद है, जैसा कि इनपुट निकल करके आ रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद अर्हता विवाद समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जैसे अर्हता समाप्त होगा तो एलटी ग्रेड की जो नई वैकेंसी है उसे लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। तो दो बड़ी भर्ती आपको जो है चुनाव के बाद देखने को मिल सकती है। तो आप अपनी तैयारी में जम करके लगे रहें, तैयारी करते रहें। बाकी कोई भी विश्वसनीय खबर हो आप तक पीएस क्लासेस पहुंचाता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।